देखिए क्या है, कोई एक बलून है, उसका वॉल्यूम, तो अगर आप ध्यान दें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला है। ये समय के साथ चेंज हो रहा है, मतलब हमें इसे किसे dv डिवाइड बाई dt करना चाहिए, डिफरेंशिएट करना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू t। समय के साथ ये बढ़ रहा है और कुछ डाटा दिया हुआ है। बोला गया है कि अगर आप t इक्वल टू 0 टाइम पे देखते हैं, एक टाइम दिया हुआ है t1, अगर 0 टाइम पे देखते हैं तो इसकी रेडियस कितनी हो जाती है, r1 की वैल्यू 3 यूनिट, यूनिट कुछ भी हो सकती है, दिया हुआ है। साथ में बोला गया है कि दूसरा टाइम है 3 सेकंड, 3 सेकंड में जो रेडियस है वो हो जाती है 6 यूनिट। तो हमसे पूछा गया है कि आप बताइए टी सेकंड के बाद रेडियस कितना चेंज हो जाएगा इस बलून का। तो ध्यान देंगे जरा, हम क्या करेंगे, जो भी वॉल्यूम है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, एक कांस्टेंट मान करके। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इक्वल टू इसे हम एक कांस्टेंट के मान लेते हैं, डी बाई डी टी ऑफ वी की वैल्यू रखिए कितना, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू के। 4/3 बाहर कीजिए, पाई बाहर कीजिए, डी बाई डी टी ऑफ आर क्यूब इक्वल टू के एक कांस्टेंट है, कितना आ गया 4/3 पाई, ध्यान दीजिएगा, इंटू इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आएगा, 3r² इंटू डी आर डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू के। आर क्यूब का डिफरेंशिएशन है, 3 पहले आ गया, पावर एक कम हो गई, और आर का टी के रिस्पेक्ट में डी आर बाई डी टी। फिर 3 से 3 हटाइए, कितना आ गया 4πr² इंटू डी आर इक्वल टू के इंटू डी टी। दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट करें तो 4 पाई बाहर कर दीजिए, r² इंटू डी आर इक्वल टू के बाहर आ जाएगा, एक कांस्टेंट है, डी टी बचेगा केवल। मतलब कितना आ गया 4πr³ डिवाइड बाई 3। क्यों, r² का इंटीग्रेशन r³ डिवाइड बाई 3 इक्वल टू, यहाँ से हो गया के टी प्लस एक कांस्टेंट हो गया सी। इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं इसे। अभी कुछ रिलेशन दिया हुआ था, अगर आप ध्यान दें तो क्या दिया है, t0 पर r की वैल्यू क्या रखना है, मतलब पहली कंडीशन है t अगर आप 0 रखते हैं तो आप r को क्या रखिए, 3 रखिए। यहाँ पे रख के सॉल्व करते हैं, कितना आएगा देखिए, 4 पाई, r को अगर आप 3 रखते हैं तो 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू के इंटू टी को क्या रखना है, 0 प्लस सी। मतलब आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये 4 पाई इंटू एक 3 से एक 3 हटाइए तो 3² बचा इक्वल टू सी। मतलब 4 पाई इंटू 9 इक्वल टू सी, मतलब सी की वैल्यू कितना आ गया, 36 पाई। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो सी की वैल्यू पता चल गई हमें, कितना, 36 पाई। ये वाली इक्वेशन उठा करके इसमें रखिए जरा, क्या मिलेगा, 4 डिवाइड बाई 3 पाई आर क्यूब इक्वल टू के इंटू टी प्लस 36 पाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। साथ में एक और रिलेशन दिया हुआ था कि t को, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। t को 3 रखना है तो r को 6 रखना है। t को अगर 3 रखते हैं हम, r को 6 रखते हैं, तो ये 4/3 पाई 6 पावर 3 इक्वल टू के इंटू टी को क्या रखना था, 3 प्लस 36 पाई। मतलब कितना होगा इस बार, k की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं। कैसे, 4/3 पाई इंटू, देखिएगा ध्यान से, 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू 3k प्लस 36 पाई। मतलब ये कितना हो गया, 2, मतलब 4 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 6 पाई, इसको इस पार लेकर आइए, माइनस 36 पाई इक्वल टू 3k। 36 कॉमन आ रहा है, 36 कॉमन ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, 8 पाई माइनस पाई डिवाइड बाई 3, ये वाला 3 इक्वल टू के। 36 इसलिए कॉमन लिए थे ताकि इसको हम क्या लिख सके, 12। तो के की वैल्यू कितनी आ गई,
12 इंटू 7, 12 इंटू 7 पाई, 12 इंटू 7 पाई मतलब कितना आ गया, k इक्वल टू 84 पाई। तो k की वैल्यू भी पता चल गई। कोई दिक्कत यहाँ तक? इतना नोट कीजिए। अब ये सारी वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन नंबर 1 पे रखेंगे और देखिए ये वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं, पूरी वैल्यू c और k की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 पाई r क्यूब डिवाइड बाई 3 इक्वल टू k की वैल्यू कितनी आई है, 84। कितनी आई है वैल्यू, 84 पाई इंटू टी प्लस सी की वैल्यू 36 पाई। पाई अगर आप कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से आर क्यूब निकालें, ध्यान दीजिएगा बेटा, पाई लिखा रहने दीजिए, 3 को ऊपर कर देते हैं, 4 को नीचे डिवाइड कर देते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 84t प्लस 36। पाई से पाई हटा दीजिए, आगे सॉल्व कर देते हैं। आर क्यूब इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, कितना आ गया, 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 84t प्लस 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 36 मतलब आर क्यूब इक्वल टू, इसके टेबल में कितनी बार में आएगा, 3 इंटू कितना आएगा 21t प्लस इसके टेबल में कितनी बार में आएगा 8, तो मतलब नहीं 8 टाइम नहीं 9 टाइम, तो कितना आ गया 3 इंटू 9 मतलब आर क्यूब इक्वल टू कितना आ गया 63t प्लस 27। ध्यान दीजिएगा अभी हमें r की वैल्यू निकालना है, तो r कितना आ जाएगा 63t प्लस 27 और ये पावर चला जाएगा 1/3, उस पार जाएगा तो पावर 1/3। तो ये इस रेट से रेडियस चेंज होगी टाइम के साथ, ठीक है, नोट किया जाए।